चलिए बाबू, मैं आप सभी के लिए फिर एक सुंदर सा उपहार लाया हूँ। एसके सर, सभी को नमस्कार है। देखिए क्या क्वेश्चन बता रहा है, कह रहा है कि प्रमेय 6.3 है। क्या बता रहा है, यदि दो त्रिभुजों में, दो ठो त्रिभुज की बात कर दिया, तुरंत दो ठो त्रिभुज बना दीजिए। एक का नाम दीजिए, जो नाम देना है ए बी सी। दूसरा थोड़ा बड़ा बनाइए, उसका क्या नाम दीजिएगा, पी क्यू आर। ठीक है बाबू, यहाँ देखिए कहता है यदि दो त्रिभुजों में, तो हम त्रिभुज ए बी सी बनाए और त्रिभुज पी क्यू आर बनाए। क्या कह रहा है, संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये। ठीक है बाबू, 8वां क्लास में आप एक कविता पढ़े होंगे कि अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतारला जमीन पर। इन शब्द के साथ आप देखिए, यह क्वेश्चन भारी नहीं है लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। इसका दूसरा नाम क्या है बाबू, ए समरूपता कसौटी। क्या नाम है, ए समरूपता कसौटी, दूसरा नाम है। इसमें क्या बोलेगा, संगत कोण बराबर है, तो यानी कोण ए बराबर पी, कोण बी बराबर क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। अब इतना बात को चुपचाप लिख दीजिए, दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो कहिएगा त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है बाबू, क्या दिया हुआ है, कोण ए जितना है उतना कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ जाइए। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। एक बात ध्यान रखिएगा, संगत कोण का मतलब संगत से लिखे, कोण ए बराबर कोण ए, कोण बी बराबर कोण बी, कोण सी बराबर कोण ए। तीनों को लकीर देने का मतलब हुआ जितना ये उतना ये, एक को लकीर का मतलब जितना ये उतना ये। इतनी बात को लिख देनी है। फिर आगे चलिए, अब हमें करना क्या है, बनावट। थोड़ा ध्यान रखिएगा बनावट पर। चलिए बाबू, बनावट क्या है सो ध्यान दीजिएगा। ए बी के बराबर पी डी, ए सी के बराबर पी ई। अब बोलिएगा ए बी के बराबर पी डी तथा ए सी के बराबर पी ई। क्या किए, काटा और क्या कर रहे हैं, तो डी को ई से मिलाया, डी को ई से मिलाया। ठीक है बाबू, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किए, डी को ई से मिलाया, यानी पी डी जितना था, थोड़ा चिन्ह दे देते, जितना ई है उतना ई है, जितना ई है चेला उतना ये है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम लिखते हैं यहाँ पर प्रूफ, यानी प्रमाण। क्या लिखेंगे, प्रमाण। प्रमाण क्या लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे, हम दो ठो त्रिभुज का नाम लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी डी ई। दोनों त्रिभुज में थोड़ा सा देखिए, तो ए बी सी और पी डी ई में क्या देख रहे हैं कि जितना इसमें जितना ए बी है उतना पी डी है। कहेगा कहाँ से, तो लिखिएगा बनावट से। ठीक है बेटा, चलिए बाबू, कहाँ से, तो बनावट से। अब ए सी बराबर कितना, तो ए सी बराबर पी ई भी कहाँ से बोलिएगा, बनावट से। और एक बात और देखिए, कोण ए बराबर कोण पी दिया हुआ है, ये कहाँ से, सवाल में दिया है, क्या लिखिएगा, ये गिवन है। ठीक है बाबू, चलिए चला। जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज की बात आ गई, यानी एक बार ये आप समझिए कि ये त्रिभुज, अब नीचे हमको नहीं देखना है, समझना है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में क्या कंडीशन हो गया, जितना ई है उतना ई है, ये है, जितना ई है उतना ई हो गया। और एंगल ए बराबर एंगल पी, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज होगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज कौन चीज से, पी डी ई से। पी डी ई के किस रूप, कैसे सर्वांगसम कहेगा, एस ए एस, यानी भुजा कोण चीज, सर्वांग क्षमता। बोलिए बाबू, क्या भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता। इसमें क्या देखिए, ए बी सी पी डी ई क्या हो गया, सर्वांग सम। जैसे ही सर्वांग सम होगा तो एंगल बी बराबर कथी होगा बाबू, तो एंगल डी। क्यों होगा कि सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंग समान। यदि सब भुजा बराबर, जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो उसका सब अंग समान होंगे, उसका संगत भुजा बराबर हो जाएंगे, संगत कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कोण बी का मान कोण डी के बराबर होगा, क्योंकि तो सर्वांगसम हो गया, यहाँ लिख दिए आप। तो कोण डी बराबर कोण बी हो गया। चला, अब जानते हैं कि कोण बी बराबर कोण क्यू भी आप कहे थे, तो इसलिए लिख दीजिए थोड़ा बढ़ा करके कि कोण क्यू बराबर कोण डी, इसको रखिए, काम आएगा। फिर चलिए क्या लिखेंगे, कोण सी बराबर कोण ई। अभी आप लाए हैं
तो इसको लिखिएगा सी पी सी टी से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। कौन सी बराबर कौन ई, कौन सी बराबर कौन ई, आप क्या जानते हैं, कौन सी बराबर कौन आर भी दिया हुआ था, तो यहाँ लिख दीजिए कौन सी के स्थान पर कौन आर बराबर कौन ई। अब चलिए, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, अब ए पी क्यू आर त्रिभुज में एक शर्त मिल गया, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या मिला बाबू, अच्छा से नोट्स तैयार कीजिएगा, फिर आगे वीडियो भी आपको हम देंगे। पी क्यू आर में शर्त मिला कि कौन डी बराबर कौन क्यू होगा, इसको 2 लकीर कह दीजिए, ये 3 बराबर इसको 3 लकीर कह दीजिए। तो ई त्रिभुज एक शर्त देखिए कि जितना ई कोण है उतना ई कोण, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे संगत कोण। ये भी क्या हो गया, कोण आर बराबर कोण ई, ये भी संगत कोण। तो संगत कोण जैसे ही बराबर हो जाएगा तो ये रेखा क्या हो गई, ये रेखा इसकी समांतर हो गई। थोड़ा सा यहाँ ध्यान समझिएगा कि पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो गया बाबू, डी ई समांतर क्यू आर, कहानी खत्म है। और जैसे ही समांतर होगा सर जी तुरंत उतर के चले आएंगे। तो आप कहिएगा सर जी ऐसा लिख दे, पी डी बटे डी क्यू बराबर पी ई बटे ई आर, थेल्स थ्योरम तो ये होता है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप जैसे ही समांतर होगी तो ये नहीं लिख करके आपको ट्रिक बता रहे हैं, वो लिखिए। क्या लिखिए, लिखिएगा पी डी बट्टा पी क्यू बराबर पी ई बट्टा पी आर, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं काटेगा। फिर आगे हम बताएंगे कैसे होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पी डी बट्टा पी क्यू पी ई बट्टा पी आर, ऐसा होता है। चलिए बाबू आगे की फिर देखिए, पी डी के बराबर हम क्या लिखे थे, ए बी, तो कहिएगा ए बी बट्टा पी क्यू बराबर, पी डी पी किसके बराबर है, ए सी के बराबर, तो यहाँ बैठा सकते हैं ए सी बट्टा पी आर, इसका नाम दीजिए फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा हम जगह खाली कर लेते हैं, चलिए खूब बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर ये देखिए कि कुछ नहीं, खाली यहाँ लिखेंगे सिमिलरली, एक बात ध्यान रखिएगा कि ए बट्टे ट्रिक याद रखिएगा, ए बट्टे पी क्यू हुआ तो यहाँ लिखिएगा ए बी बट्टे पी क्यू बराबर, इसमें देखिए ए सी बट्टे पी आर है, कहाँ है भाई साहब, ए सी बट्टे पी आर है, बचल कौन चीज़ है, तो बचल है आपका डी ई, सॉरी बचल है बी सी बट्टे क्यू आर, यहाँ लिख दीजिएगा। अब आंख बंद करके बी सी बट्टे क्यू आर, इसका नाम दीजिएगा 2। अब हो गया, कहानी खत्म है। चलिए एक बार फिर से आपको हम समझा रहे हैं। सवाल कहते हैं 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो 2 त्रिभुज बना दीजिएगा, सूचित कर दीजिएगा, एक वो लकीर से, इसको एक वो लकीर से, इसको 2 लकीर से, मतलब संगत कोण बराबर, इसको 2 लकीर से, इसको 3 लकीर, तो इसको 3 लकीर से। फिर इसमें ए बी के बराबर अपने मन से जो भुजा पी क्यू है इस पर पी डी काट लीजिएगा, फिर पी आर भुजा पर पी ई काट लीजिएगा, काटिएगा और डी को मिला दीजिएगा। इतना बात आपने यहाँ लिख दिया है। संगत कोण बराबर सिर्फ लिखे, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर में संगत कोण बराबर है। सिद्ध करना क्या है, तो ए बी सी समरूप है पी क्यू आर का, लिख देना है। थोड़ा बनावट जो लिखे हैं वो लिख दिए हैं। अब उसके बाद हम क्या किए हैं, जो बनावट किया है इसी में काम करना शुरू किया है। ए बी सी त्रिभुज पी डी ई दोनों हो गया सर्वांगसम। अब बस सर्वांगसम हुआ तो जैसे ही सर्वांगसम हुआ संगत कोण बराबर हो गया, यहाँ पर लिख दिए सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और जैसे ही सर्वांगसम हुआ तब हम कुछ नहीं करेंगे, आराम से देखेंगे भाई, इतना ई कोना उतना ई कोना, जितना ई कोना उतना ई कोना। जब ये एक्स का समांतर होगा तो थेल्स जी का बात है। अब सर जी थेल्स जी तो है बी डी बटे डी क्यू, अनुपातिक पर बताए थे। तो बेटा मेरा ट्रिक जानो कि लिख सकते हैं पी डी बटे पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है, पी बटे पी आर। मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो पी बटे पी आर लिख दिए। अब क्या किए, पी डी के पी डी तो किसके बराबर है, ए सी ए बी के बराबर, तो लिख दिए ए बी बटे पी क्यू की हमको लाना है संगत भुजा, तो हम एगो ले आए ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर। अब आगे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिमिलरली लिख करके और लिखेंगे ए बी बट्टा पी क्यू, तो है ये है बस ए बी बट्टा पी क्यू के बराबर। देखेंगे इसमें कौन ए सी बट्टा पी आर आ चुका है, ए सी बट्टा पी आर आ चुका है, बचल है वो खाली बी सी बट्टा क्यू, और अपने मन से लिख दीजिए, इसका नाम 3 दे दीजिएगा। सिमिलरली लिख के लिखिएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। बस अब कुछ होने लिखिएगा, एक और दूसरे क्या हो गया बाबू, तो शर्त हो गया ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर बराबर बी सी बट्टा क्यू आर। अब देखिए शर्त नंबर 2 भी आ गया, शर्त नंबर 1 तो दिले है और शर्त नंबर 2 आ गया, इसीलिए तुरंत बोलिएगा ए बी सी समरूप होगा पी क्यू आर का। चलिए इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। मैं आपकी शुभकामना देता हूँ ताकि इस थ्योरम को आप अच्छा ढंग से पढ़िए, और फिर मैं नेक्स्ट टाइम में आपके लिए और अच्छा वीडियो देंगे। और कहीं दिक्कत बुझाए तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं साथ विराम देता हूँ। जय हिंद।